हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ स्टूडेंट्स। वही रेशनल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का आपका फोर्थ सम लेके आई हूँ। अब सम है स्टूडेंट्स, दो रेशनल नंबर के बीच का आपको रेशनल नंबर ढूंढने हैं। 10 ढूंढने हैं, 5 ढूंढने हैं, 4 ढूंढने हैं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करना है। तो चलिए स्टूडेंट, दो रेशनल नंबर के बीच के नंबर ढूंढने हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच 10 रेशनल नंबर हमें ढूंढने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर किस बात की है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स। इस टाइप के सम में सबसे पहले दोनों नंबरों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं बनाना। आपका आंसर शुरू करती हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या लिखना है, आपको नंबर क्या है 2/5 है एंड दूसरा क्या है -2/5 है। देखिए एंड 1/2 है। दो रेशनल नंबर है। देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या करना है हमें, इनका एलसीएम पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करोगे तो ऐसे रेशनल नंबर का क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 5 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आती। इस टाइप के एलसीएम को आप, अब हम तो 8th क्लास में आ गए हैं, तो क्यों करना ऐसे छोटे छोटे काम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब छोटे छोटे काम बड़े काम की चीज़ होती है। मगर जब 5 और 2 एक दूसरे के टेबल में नहीं आए, को प्राइम नंबर दिख रहा है ये, तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम हमारा आ गया 5 × 2 यानी 10। एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट्स, निकाली नहीं है, हम डायरेक्ट ठीक मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि क्या निकाल के दिखाएंगे वही आएगा। अब क्या करना है, 10 को 10 बनाना है डिनोमिनेटर दोनों का। तो अब नहीं सिखा रही हूँ मैं। देखिए 10 को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिवाइड करते ईच नंबर से। तो 2 आया, पहले वाले के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। दूसरे वाले जो एलसीएम आया ना, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें 10 बनाना है। इतना तो आप समझते होंगे। -2/5 है, उनको 10 बनाने के लिए क्या करें हम, डिनोमिनेटर 10 बनाने के 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा हमें। देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से दूसरे का भी करते हैं। दूसरे रेशनल नंबर का भी हम कर रहे हैं। देखिए -2/5 है, तो 2 से करना है हमें नीचे, तो ऊपर भी करिए सेम नंबर से, ताकि कट जाए तो वैल्यू -2/5 ही रहे और एक नया डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम 10 आया तो 10 बन जाए। एंड दूसरा का देख लीजिए 1/2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से करिए। 5 से जब डिनोमिनेटर 10 हो गया तो ऊपर भी करना पड़ेगा हमें। तो ये नंबर क्या बन गया स्टूडेंट, देखिए ये -4/10 बन गया एंड ये क्या बन गया 5/10 बन गया। तो क्या इनके बीच में डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो क्या मिल रहा है हमें 10 रेशनल नंबर ढूंढ लेते हैं। डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो -4 और 5 के बीच के नंबर ढूंढ लेते हैं। देखिए -3 आया, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब नहीं मिलने वाला 5, इनके बीच का लेना है। -4 और 5 के बीच का नंबर लेना है, बिटवीन लिखा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो मिला है हमें, 8 ही मिला। बाई 10 करो, सबको 10 करना पड़ेगा। बाई 10 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 मीन्स यही हुआ। -3/10, -2/10, -1/10, 0/10,
मतलब हमें 8 ही मिला, हमें तो चाहिए 10 रेशनल नंबर। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कॉमन डिनोमिनेटर जब हम कर दिए एलसीएम निकाल के तो 8 मिल गया है। तो 8 मिल गया है तो ऐसे तो नियम ऐसा होता है कि राइट 10 रेशनल नंबर पूछे ना तो एक से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो कॉमन डिनोमिनेटर ला के, यानी एलसीएम निकाल के। मगर यहाँ तो बहुत कम का फासला है, 8 तो मिल ही गया था, हमें 10 ही चाहिए हमें। तो देखो स्टूडेंट्स, तो इसके बहुत सारे भी आंसर आ सकते हैं। आप यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे बड़े नंबर से तो उनके बीच में उसी हिसाब से डिनोमिनेटर चेंज होगा और अलग आंसर आएगा। तो इसमें एक जैसा आंसर आता नहीं है। कई सारे बुक के आंसर ज़रूरी नहीं है कि मिले, कितने टाइप के आंसर आप ला सकते हो। लेकिन जब 8 नंबर हमने ढूंढ लिया स्टूडेंट्स, तो क्या करती हूँ, इन दोनों को मैं छोटे से नंबर अब 2 से मल्टीप्लाई दोनों को कर दूंगी ऊपर नीचे, तो हमें मिल जाने वाला है 10 ढूंढ लेंगे हम। क्यों बहुत बड़ा नंबर बनाएं? आपको 10 है तो 11 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 10 रेशनल नंबर मिल जाता है आराम से। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा नंबर का गैप नहीं है, अब थोड़ा सा हमें मिल गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर दिए एलसीएम निकाल के, तो 8 तो मिल ही गया। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, -4/10 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो इसको कर रहे हैं तो दूसरे वाले को भी कर देते हैं। 5/10 है ना, इनको भी 2 से ऊपर नीचे कर दीजिए, यही रूल कहता है। अब मिल जाएगा आराम से। देखिए इनको किए तो इसको भी किए, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -8/20 हो गया, -8/20। और इसका करेंगे तो क्या वैल्यू दे दिया, देखिए -8/20। एंड इसका किए तो क्या आ गया, 10/20 आ गया। ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में। अब पहले -8 और 10 के बीच में हम देख लेते हैं नंबर मिलता है कि नहीं, 10 नंबर। तो देखिए इनके बीच के बिटवीन ढूंढना है, तो -7, थोड़ा गैप कर देती हूँ, /20 करना पड़ेगा बाद में। क्या क्या आएगा, -7 -8 इज लेस देन -7 -7 इज लेस देन, अभी पहले ढूंढ ही लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। -6 ढूंढ लेते हैं, -5 -4 -3, गिनते चलिए कहाँ तक, 10 के पहले तक, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, हमें ज़्यादा मिल गया लग रहा है, बहुत मिल गया। 10 से पहले गिन लेते हैं, 10 ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल गया स्टूडेंट, 10 तो यहीं तक मिल गया और आगे नहीं करना। 10 नंबर हमें मिल गए, यही ढूंढना था। बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, यही 2 से मल्टीप्लाई किए दोनों को, -4/10 और 5/10 को, तो हमें 10 चाहिए था, मिल गया। इन सब को यदि मैं 20 से डिवाइड कर देती हूँ तो मिल गया, हमें हो गया। देखिए /20 ठीक है ना, सब के सब। बाई 1/20 2/20 यही आंसर आ गया स्टूडेंट्स। 10 हम ढूंढ लिए आराम से, 10 हमने ढूंढ लिए, -8/20 और 10/20 के बीच में 10 ढूंढ लिए, ठीक है ना, यही ढूंढना था हमें। थोड़ा ही ज़्यादा पास लग रहा है तो लिख लीजिए अलग, ठीक है। और कॉमा भी थोड़ा बीच में देना चाहिए, जब यहाँ है तो यहाँ भी यहाँ।
तो क्या हो गया 0/20, 1/20 और 2/20। यही आंसर आया स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आपका आंसर आ गया। -8/20 एंड और 10/20 के बीच का नंबर, 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड -1/2 और यही लिखें। आपको लिखना है तो पहले वैसे कंपेयर कर लिए, आप लिख सकते हो। देयरफॉर 10 रेशनल नंबर्स between -8/20 and 10/20 और यही आंसर आ गया स्टूडेंट्स, यही ऊपर वाला। और ये लिख के छोड़ दो ये आंसर। देयरफॉर 10 रेशनल नंबर बिटवीन -8/20 एंड 10/20 आर यही, ये जो हमने ढूंढा अभी, ठीक है। ऊपर एरो का निशान बता दी कि यही आपका आंसर है। और लिखना चाहो तो ऐसा तो बोला नहीं इन्होंने कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, आप कॉमा देख के बता सकते हो। इनके बीच का ही ये नंबर है। इनसे देखिए छोटे से बढ़ते हुए क्रम में हम लिखे हैं, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में वैसे लिख दिए हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और नहीं तो आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। देखिए लिख तो दी ही मैं, आंसर ऊपर में लिख दी थी। तो R -7/20 इज लेस देन -6/20 इज लेस देन -5/20 इज लेस देन -4/20 इज लेस देन -3/20 इज लेस देन -2/20 इज लेस देन -1/20 इज लेस देन 0/20। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत है नहीं, यही आंसर था आपका। 0/20 इज लेस देन 1/20 इज लेस देन 2/20, यही हमारा आंसर आ गया। माने इससे ये बड़ा है, ये इसको मार रहा है, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, सबसे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, माने इनके बीच देखिए तो यही आंसर था स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कॉमन डिनोमिनेटर लाना होता है, उनके बीच रेशनल नंबर नहीं मिला तो फिर क्या करते हैं, और कोई नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने सुविधा से, जिस हिसाब से आपको नंबर फाइंड करने हैं उनके बिटवीन, उनके बीच के नंबर। तो आपको यहाँ पर 10 ढूंढने थे तो हमें पहले ही 8 मिल गए थे कॉमन डिनोमिनेटर लाते ही। तो 10 ढूंढने के लिए फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे दोनों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप इसे रिवाइज करते रहिए। और स्टूडेंट्स यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।